हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं, अगर आपको मैट्रिसेस में अगर आपको एडिशन करनी है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ, एडिशन ऑन मैट्रिसेस। अगर आपको मैट्रिक्स को अगर ऐड करनी है, ठीक है, अगर आपके पास मोर देन 2 मैट्रिसेस है, अगर आपको उसको ऐड करनी होगी तो सबसे पहले याद रखना, एडिशन के अंदर सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ऑर्डर सेम होनी चाहिए आपके पास। अगर आप जिस भी मैट्रिक्स को ऐड करने चाहते हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर सेम होनी बहुत कंपलसरी यहाँ पे। जैसे सपोज कि मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए उसके एलिमेंट्स को मैं ए आई जे से इंडिकेट कर देती हूँ, और आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो m बाई n ऑर्डर का है। अगर आपको मैट्रिसेस को ऐड करनी है तो ध्यान रखना कि आप जो भी अदर कोई मैट्रिक्स जो ले रहे हैं उसकी ऑर्डर होनी चाहिए सेम, ठीक है। उसके बाद आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ऑर्डर तो आपके पास एडिशन के बाद भी सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट्स होगा सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट्स के साथ इसको एडिशन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, सपोज कि मेरे पास a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू आप मान लो 1 -1 0 और 3 है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना होगा a प्लस बी, तो आपको करना क्या है, अब जिस रो जिस कॉलम के एलिमेंट्स को यहाँ लोगे सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट्स को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का है तो ये भी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड होगा, यानी 1 1 आपके पास 2 हो जाएंगे, 2 -1 1 हो जाएंगे, 3 + 0 3 हो जाएंगे, 4 + 3 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास एडिशन ऑपरेशन होती है। अब अगर मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्शन निकालनी होगी, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए कोई नया चीज़ नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम होती है। अगर मुझे मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स है कि आप उसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ पर ऑर्डर मान लीजिए दोनों सेम ले लिए हैं, बस यहाँ पर आप क्या कर दो, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव आपके पास है हो जाएगी नेगेटिव, अब यहाँ पर जो आप पॉजिटिव कर रहे हैं यहाँ पर कर दीजिए नेगेटिव, और फाइनली क्या कर देना इसके अंदर है आपके पास 1 और ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 -1 कर दोगे तो 0 2, ये माइनस पहले से ही है, आपको -b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फाइनली आपके पास 3 हो जाएंगे, ये 3 और ये 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, और 4 में से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये फाइनली आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। चलिए अब लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होती है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे कंप्लीट करते हैं लोग। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ देखो, अगर आपको 2 मैट्रिसेस की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे फर्स्ट आप याद रखना है यहाँ पर ऑर्डर सेम की कोई कंडीशन नहीं, आप ऑर्डर सेम रहेगी तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ जो मेन रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट्स ए है, सॉरी कोई मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, ठीक है, ए आई जे हम मान लेते हैं फिलहाल, और इसकी जो ऑर्डर है वो m बाई n है। दूसरी कोई मैट्रिक्स है बी, मान लीजिए बी आई जे उसके एलिमेंट्स हैं, और इसके जो ऑर्डर्स मान लो n बाई पी है, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, मतलब ए बी आपके पास एग्जिस्टेंस कब करेगा, आप हर मैट्रिक्स को ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ए बी एग्जिस्ट देखिए कब होगा, ए बी एग्जिस्ट तब होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच करेगा, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच करेगा, यानी कि दोनों इक्वल होगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हो कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज उसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगी, मतलब सॉरी ये दोनों अगर दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि फर्स्ट का आपको मैंने क्या बताया, एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, तो फर्स्ट का आपके पास जो रो है, सॉरी फर्स्ट का रो नहीं, फर्स्ट का कॉलम इक्वल होनी चाहिए सेकेंड के रो के, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद उस मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या आएंगी। अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए बी फाइंड करना है तो फर्स्ट का रो ले लो और सेकंड का कॉलम ले लो, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस है वो उसकी ऑर्डर क्या होंगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करवा दे रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे एग्जिस्ट करती है। देखो बच्चों, अगर मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिसेस है 1 2 3 4, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, और बी में मैंने क्या ले लिया, पहले तो ध्यान रखना है कि आपके पास
फर्स्ट का मैंने बताया कि आपके पास कॉलम, इसमें रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, यानी कि 2 रो है 2 कॉलम है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसके अंदर जो आप मैट्रिसेस लेंगे उसके अंदर क्या चाहिए, उसके अंदर आपके पास फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, यानी इसमें आपको कम से कम 2 रो तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए हम 2 रो लेते हैं, 4 3, इसके अंदर 2 रो हो गया हमारे पास। चलो अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा, ए बी एग्जिस्ट होगा। तो उसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, फर्स्ट का कॉलम, इसमें कॉलम कितना है, तो फर्स्ट कॉलम का चेक करो, कॉलम तो आपके पास 2 है। सेकंड का रो, तो सेकंड में रो में देखो तो आपके पास 2 रो है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, यानी इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो मैच कर रहा है, तो आप मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा। अब एग्जिस्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो फर्स्ट का आपको क्या बताया था हमने, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसकी ऑर्डर क्या होगी, वो आपके पास फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होकर जो मैट्रिसेज आएंगी उसमें आपके पास 2 रो रहेंगे और 1 कॉलम होंगे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे होती है ये मल्टीप्लिकेशन। यहां से आप उठा दो फर्स्ट रो, यहां से उठा दो कॉलम, रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है बस यहाँ पे। और आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 4 से इंटू करो तो 1 × 4। फिर आप क्या करोगे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो यहाँ से आपको क्या करने हैं, रो के एलिमेंट्स लेने, मतलब यहाँ से आपको रो वाइज लेके चलना है और यहाँ से आपको कॉलम वाइज लेके चलना है। और एक एलिमेंट्स का एक एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड एलिमेंट का इसके सेकंड एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उसके बीच में एडिशन होता है, यानी 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आगे है नहीं, आपको बंद करना पड़ेगा। फिर आप जब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे तो उसको सेकंड रो में ही लिखेंगे। तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो सेकंड रो जो फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके, सबसे पहले तो इसके साथ करेंगे 4 × 3, यानी कि 3 × 4 12 हो जाएगा आपके पास। फिर क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 वाले के साथ, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करके फिर रोक देंगे, फिर सेकंड का फिर इसके सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 4 × 3 12 हो जाएगा। तो फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा सब कुछ, ये 4 और 6, तो 6 4 ऊपर हो गया आपके पास 10, और ये 12 ये 12 12 12 24। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसमें 2 रो है 1 कॉलम है, आपको पहले ही बताया गया था 2 रो इसमें 1 कॉलम आएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वैसे आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो मैच करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन होंगे। मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर क्या होगी वो पहले से डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड का कॉलम, सो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से अगर मैच कर गया तो बाकी जो भी बच गएंगे 2 रो बचे, यहाँ पे 1 कॉलम बचेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात की मैट्रिसेस की ऑर्डर होगी। चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसके जस्ट बाद आता है ट्रांसपोज। हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज और मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस के अंदर ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑन मैट्रिसेस। देखो एक मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज क्या चीज होती है, जैसे सपोज आपके पास A इज इक्वल टू है, ठीक है, A इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, कोई एलिमेंट आपके पास है Aij, ठीक है, और इसका ऑर्डर MIN है। अगर आप इसकी ट्रांसपोज को ऐसे याद रखना कि A' से इंडिकेट करते हैं या फिर ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, A के पावर T, दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप इसकी ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में यहाँ पर Aij Ji हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर्स हैं ये अपोजिट हो जाते हैं N/M। बस यही ट्रांसपोज का मतलब होता है। मतलब आप एक रो को, जो रो वाइज एलिमेंट्स लिखे इसको कॉलम वाइज लिख दीजिए। जैसे सपोज कि आपके पास A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसका मुझे ट्रांसपोज करना होगा तो ट्रांसपोज में देखो बच्चे क्या होता है, ये आपके पास 2/3 का है, तो ट्रांसपोज में आपको सिर्फ इतना ही करने होते हैं, ये जो रो में लिखे रहते हैं उसको आप कॉलम में लिख दीजिए बस। ये रो में लिखे हैं इसको आप कॉलम में लिख दो, इतनी ज़रूरत हमें नहीं है। इसके ऑर्डर चेक कर लीजिए, इसमें 3 रो होंगे 2 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये होती है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में कुछ करना नहीं होता, आपके पास जो भी रो चीज़ें लिखी रहती है उसको आप कॉलम में अरेंज कर दो या फिर कॉलम की चीज़ों को रो में अरेंज कर लो, उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इसमें प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट बोले, अगर सपोज कि मुझे A + B का ट्रांसपोज करना है, मतलब एडिशन के बाद ट्रांसपोज करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, A' + B' भी कर सकते हो। सेम अगर आपको A - B का अगर मान लो कि ट्रांसपोज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, A' - B' भी कर सकते हैं। C अगर मान लो आपके पास ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना होगा तो ये फिर आपस में A हो जाती है। और 4 नंबर देखो यहाँ पे
अगर आप ए बी से पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो तो बस ध्यान रखना कि ये बी डैश ए डैश के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? हालांकि मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हम लोग लिख सकते थे। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जैसे आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे और ये एम बाई एन ऑर्डर का है। अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई को ही मिल गई, जैसे मान लो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको करना क्या है कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स है उसमें सब में क्या कर दो, आप के से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये आपके पास होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अगर हम ट्रांसपोज भी करेंगे, ठीक है, तो वो के ए डैश ही होगा। ठीक है, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो एक और इसके में एक और प्रॉपर्टीज होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सपोज हमारे पास इस बार सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसे कहते हैं? तो वैसे कोई भी मैट्रिसेस, जैसे मान लो कि ए आपके पास कोई मैट्रिसेस है एम बाई एन के, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में तो पहली बात आप कंडीशन याद रखें, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में काम कर रही होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात याद रखें, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम करेंगे। दूसरी बात देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती क्या है, आप इसको जब ट्रांसपोज कर दो तो ट्रांसपोज करने के बावजूद भी वो ए ही रह जाए, मतलब ट्रांसपोज करने के बावजूद भी वो उसके एलिमेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, वो आपके पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैंने ए इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर मैं क्या कर दे रही हूँ 2 ही लिख दे रही हूँ, 3 5। ठीक है, यहाँ 3 लिख दे रही हूँ मैं, 7 सॉरी यहाँ पे 5 और यहाँ 7 कर। अब देखो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। आप इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो ये रो में लिखा हुआ है, आप इसको कॉलम में लिख दो। ये रो में लिखा हुआ है, इसको आप कॉलम में लिख दीजिए। ये रो में लिखा हुआ है, आप कॉलम में लिख दो। और फिर से एक बार चेक कर लो, ये चीज़ें मैंने फिर से वापस लिख दी 1 2 3 2 3 5 3 5 7। तो इसका मतलब है कि ये चेंज हुआ नहीं, आप ट्रांसपोज कर दिए फिर भी ये चीज़ें वही आ गई, एक ही इक्वल रह गए। तो इस तरह के कोई भी मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पर वो वैल्यू चेंज नहीं करती है, उसके एलिमेंट्स बिल्कुल उसी तरह से ही रहते हैं, उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको पहचानने का बहुत ईजी तरीके हम लोग देख के भी बता सकते हैं। डायगनली आप कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नॉन डायगनल्स है, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग उसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहेंगे। अब देखो सिमेट्रिक के बाद एक और आपके पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज कि आपके पास ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे और एम बाई, सबसे पहले यहाँ पर भी याद रखना होगा कि आपको ऑर्डर सेम होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सभी। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलिए सेकंड बात आप ध्यान रखो कि जब इसको आप ट्रांसपोज करो तो वही चीज़ें आनी चाहिए -1 के साथ। ये कंडीशन होती है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। जैसे एग्जांपल आपको मैं देख के बता रही हूँ, ए इज इक्वल टू सपोज करो मेरे पास 0 -3 और 3 0 है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसको ट्रांसपोज करें तो कितना होगा, तो इस रो को कॉलम में लिख दोगे, इस रो को कॉलम में लिख दोगे। अब आप चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये -3 है, ये +3 है। आप इसमें से क्या कर लो, माइनस कॉमा ले लो। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमा लेंगे तो 0 -3 3 0, बट अब तो ये इक्वल हो गई इसके, तो ये एक इक्वल लिख सकते हैं। मतलब ये ट्रांसपोज करने पर देखिए -1 इक्वल आ गया। जो ट्रांसपोज करने पर, ठीक है, वही एलिमेंट्स माइनस के साथ आ जाती हैं, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, इसको पहचानना ईजी है। यहाँ डायगोनली उसके एलिमेंट्स सब 0 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, विथ अपोजिट साइन, इक्वल नंबर होंगे विथ अपोजिट साइन। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की का। तो इसकी